नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। बदलते मौसम के कारण लोगों में कान, नाक और गले से संबंधित अनेक प्रकार के रोग एवं इन्फेक्शन हो रहे हैं। अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए नाक, कान और गला के डॉक्टर अरुण कुमार की एक विशेष रिपोर्ट अरुणिशा ईएनटी हॉस्पिटल, जीके मार्केट, कारटोली चौक। अभी बदलते मौसम में से बहुत लोग के खांसी या जुकाम जैसा या फिर सांस रुकने का भी बहुत जगह ये हो रहा है। उस पर क्या लोग को संदेश या क्या बताना चाहते हैं? क्या अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे ठंडा से गर्मी आ रहा है, तो इस मौसम में नाक, कान, गले के संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसका रीज़न साफ है कि हम लोग जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो हम लोग फ्रिज का सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और जिसके कारण अचानक गले में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा गलती क्या करते हैं कि हम लोग इसको ठीक करने के लिए होम रेमेडी जैसे गलाला करना, ये सब काम हम लोग करने लगते हैं, जिसके कारण तकलीफ और भी बढ़ती है। और गले संबंधित बीमारियां जैसे कि फेरेंजाइटिस, ये अभी इस मौसम में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मतलब आम लोगों से यही ये है संदेश है कि अभी फ्रिज का सामान सोच समझ के यूज़ कीजिए और कभी भी मतलब गर्मी से डायरेक्ट आके आप ठंडी चीज़ का सेवन तुरंत नहीं करें। थोड़ी देर वेट करने के बाद करें तो ऐसा बीमारी आपको कम से कम पकड़ेगा। सर जैसे अक्सर मौसम बदलता है हुँ, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो हुँ, कारण क्या है जो हम उस चीज़ से हम बच सकते हैं? हुँ। जैसे मौसम अगर बदलता है तो बॉडी को भी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए कारण यही है कि हम लोग का बॉडी का भी पहले की तुलना में अभी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत कम हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि मिलावटी वस्तु आने के कारण भी, बहुत तरह का केमिकल यूज़ करने के कारण भी, जितना भी फूड प्रोडक्ट है सब में बहुत तरह का केमिकल, जैसे आइसक्रीम, इसमें भी केमिकल यूज़ हो रहा है। तो ये सब मेनली है मतलब यूज़ करने के कारण ही हम लोग का बॉडी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाता और हम लोग तरह-तरह का इन्फेक्शन, सर्दी और गर्मी जब चेंज होता है तो ये होता है। लगातार इन्फेक्शन से हर लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या चीज़ यूज़ किया जाए, जो बॉडी को इम्यूनिटी और इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? नॉर्मल टेम्परेचर का आप जितना भी चीज़ आप यूज़ कीजिएगा, बॉडी उसमें एडजस्ट करेगा। क्योंकि बॉडी हर समय आप जैसे गर्मी हुआ तो आप बहुत चिल्ड पानी पी रहे हैं या चिल्ड खाना खा रहे हैं, ठंडा हुआ तो गर्म चीज़ खा रहे हैं। मगर बॉडी के लिए हमेशा अच्छा रहता है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का सब चीज़ लें। एक चीज सर, जैसे बहुत लोग सांस रुकने का बीमारी को या सांस तेज होने का बीमारी को दामा कहते हैं, उसका हुँ। कोई इलाज है कि नहीं? नहीं, नहीं, उसका इलाज है, उसका कारण पता होना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ होता है कि साँस रुकना मतलब सब बोलते हैं दमा, जबकि साँस रुकना मतलब दमा नहीं है। बहुत सारे कारण होता है, जैसे नाक का बीमारी जैसे साइनोसाइटिस, डीएनएस, गले का नाक और गले के बीच की बीमारी एक एडिनॉइड जो बच्चों लोग में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, टॉन्सिल, उसके अलावा मोटापा, तो बहुत चीज़ ऐसा है जिसको मतलब हम लोग दमा से जोड़ के बोलते हैं, मगर वो दमा है नहीं। और जैसे कि दमा में ऐसा भी होता है जैसे धूल अंदर जाता है, हुँ, जो कैसे बाहर रोड में धूल-वूल उड़ता रहता है, आदमी निकलता है तो हुँ। उसके अंदर जाता है, उससे तो कितना मतलब बचा जा सकता है, उसके बारे में बताइएगा? देखिए, धूल मेनली होता क्या है कि हम लोग का बॉडी का अपना नाक का एक मैकेनिज़्म है जो नाक मतलब समझिए कि एक छोटा एसी है। नाक है जो जितना एयर में डस्ट होता है वो सबको फ़िल्टर करता है। मगर होता क्या है कि अभी नाक का अगर किसी तरह का प्रॉब्लम जैसे डीएनएस नाक की हड्डी अंदर से मुड़ी हो, हुँ, तो हुँ। धूल-गर्दा ये सब आपको फ़िल्टर नहीं कर पाता है नाक, तो तुरंत आपको एलर्जी का शिकायत होता है। हाँ, हाँ। ठीक है? तो अगर कोई कारण आपका बॉडी में है तभी आपको एलर्जी का शिकायत होगा। उसके अलावा आप इसको बचाव के लिए मास्क पहने जब धूल-गर्दा में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा धूल-गर्दा है तो मास्क पहनना बहुत ही मतलब समझदारी का काम है। इससे भी आप बच सकते हैं। मगर अगर धूल-गर्दा में नॉर्मल धूल-गर्दा में अगर आपको किसी तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम जैसे छींक, सर्दी बार-बार हो रहा है तो मतलब समझिए कि आपको डॉक्टर से सलाह लेना होगा। कोई न कोई कारण होगा। जैसे अक्सर लोग को देखा जाता है कि सोने के बाद नाक या मुँह से आवाज़ें आती हैं। हुँ। क्या कारण होता है जो इस तरह का देखिए, मूवमेंट होता है? यही बोल रहे हैं कि अक्सर लोग को जो ये खर्राटा बोलते हैं या स्नोरिंग बोलते हैं, ये जनरली एक टाइप का डिज़ीज़ है, जिसको हम लोग आम पब्लिक बोलते हैं कि नहीं, हो रहा है मतलब थक गए हो गया, ऐसे हो रहा है। एक अगर सप्ताह में 1 आध बार हो रहा है तो वो अलग बात है, मगर आपको अगर लगातार हो रहा है,
मतलब आपको किसी तरह का डिजीज़ है, जिसमें नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स होता है, जो नाक और गले के बीच का जगह होता है, वो कम होने लगता है, स्पेस कम होने लगता है, मतलब साँस की नली में सिकुड़न होने लगता है, जिसके कारण खर्राटा आता है। तो इसका हम लोग को जनरली है कि इसका इलाज प्रॉपर होता है और बहुत सारा टेक्निक है। सर्जिकल भी है, मेडिसिन भी है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे उसका इलाज करें तो इसमें पूरा तरह से ठीक हो जाता है। आने वाला समय में जो है ना ईयरफोन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे कान पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखिए, अभी तो मैक्सिमम केस मेरे पास आ रहे हैं, जो ईयरफ़ोन लगाने वाला जो यंग जनरेशन है, उनका पहला तो एकदम सबसे मोस्ट कॉमन है कि कान में वैक्स जमा हो जा रहा है। क्योंकि वैक्स अगर आप उसका रास्ता को ब्लॉक कर दीजिएगा कान में हेडफ़ोन लगा के, ईयरफ़ोन लगा के, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वो जमा होने लगता है और ईयर पेन होता है। दूसरा क्या है कि चूँकि आप फ़ोन को बार-बार कान में लगा रहे हैं, तो कान में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, वो है हियरिंग लॉस होना, सुनाई कम हो जाना। चूँकि आप अगर जो आप हियरिंग एड यूज़ करते हैं या किसी तरह का हेडफ़ोन यूज़ करते हैं, वो आपका कान में डायरेक्ट साउंड जाता है, जिसके कारण उसका नस कमज़ोर होने लगता है। तो अभी यंग एज में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उसका सुनाई हमेशा के लिए बैठ जा रहा है और मशीन लगाना पड़ रहा है। तो यंग लोगों के लिए आप क्या कहना मैं चाहेंगे? यंग लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप एकदम भी कम से कम ईयरफ़ोन एकदम नहीं यूज़ करना है। हेडफ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। हेडफ़ोन मतलब जो बाहर में रहे वो कम डैमेज करेगा। ईयरफ़ोन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। दूसरा अगर आप शौकीन हैं तो कुछ अच्छी कंपनी का ईयरफ़ोन आप यूज़ कीजिएगा, वो कम डैमेज करेगा। मगर आप जो मार्केट से जो नॉर्मल सब ये सब को आप ले लेते हैं, वो मैक्सिमम डैमेज करता है। साउंड को हमेशा एकदम मिनिमल करके सुनिए अगर आपको म्यूज़िक सुनने का ये है तो। और कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा आप कभी भी हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपका वो डैमेज करेगा। आप अपना आप अपना जो है ना यहाँ का पूरा नाम के साथ एड्रेस बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं नाक, कान, गला स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक डॉक्टर अरुण ईसा ईएनटी हॉस्पिटल, जीके मार्केट, कांटा टोली चौक के पास है।